वाम दल से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले खबर ये है कि कन्हैया कुमार अपने वापस पुराने ऑफिस में गए थे और वहां से उन्होंने एसी भी निकाल ली है। अब इस पूरे मामले पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट है। जिस कमरे में कन्हैया रहा करते थे, कन्हैया का जो काम होता था, जो भी वो इस कमरे में आकर वो किया करते थे, और इसी कमरे में जो एसी का मामला जो है वो इसी कमरे का है। इसी कमरे में कन्हैया ने एसी लगवाया था, जिसे वो लगभग जो कहा जा रहा है कि 1.5 महीना पहले वो खोल करके ले गए यहाँ से। और अब वो चूंकि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बात सामने आई कि कन्हैया ने जो है वो संकीर्ण मानसिकता जो है वो जाहिर की। जिस पार्टी ने उन्हें पद दिया, जिस पार्टी से उनकी पहचान हुई, उसी पार्टी कार्यालय में मिले कमरे में उन्होंने एक एसी लगवाया था। और उसे जब वो कांग्रेस में जाने का मन बना लिए तो इस कमरे से एसी निकाल कर ले गए। हालांकि अभी इस कमरे में जो है वो ताला जड़ा हुआ है और जो कहा जा रहा है कि इसकी चाबी अभी भी कन्हैया के पास है। हम नहीं जानते हैं, हम तो जान भी नहीं करते, लेकिन निकाल उसका रूम था, उसका रूम है। इस मामले में अगर बात की जाए कार्यालय सचिव की तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम जो नेता जो हैं वो खामोश हैं और कहीं न कहीं अब जो भद पीटी है कन्हैया के कारण इस कार्यालय को, तो इस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपको दिखाते हैं शुभम कुमार की तस्वीर, जिन्होंने पूरे देश में बिहार का नाम ऊंचा किया और आईएएस में टॉप करने के बाद जब वो अपने स्कूल पहुंचे जहां से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी, तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया है उनका। इस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए। शुभम गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले उन्होंने अपने शिक्षक के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। स्कूल के शिक्षकों ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। इतना ही नहीं, स्कूली छात्र छात्राओं ने रास्ते भर शुभम पर फूल छिड़ककर उनका अभिनंदन किया है। और इस दौरान शुभम ने अपने पुराने दिनों को एक बार फिर से याद किया और अपने संबोधन में छात्रों को उन्होंने मोटिवेट भी किया है। मूल चीज़ है वो यहाँ के शिक्षकगण हैं। एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल माई टीचर्स। क्लासरूम में एक सीखना एक अलग बात होती है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट यू कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द वे टीचर्स कंडक्ट देमसेल्व्स इनसाइड द कैंपस। बिहार में नए नए पर्यटक स्थल जो हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उन्हें संवारा भी जा रहा है। और इसी कड़ी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी डेवलप्ड करने के लिए अब एक और कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, ताकि जो पर्यटक हैं वो इस ओर अपने आप खींचे चले आए। तो अब यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को संवारने का सपना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर में जल्द ही नौका विहार का नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिला प्रशासन की पहल पर बंद पड़ी पुरानी नहर का जीर्णोद्धार कर 2 किलोमीटर एरिया में हाउस बोट और पैडल बोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच सैलानी जल्द ही नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकेंगे। वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म के अध्याय में शीघ्र ही नौका विहार जुड़ने वाला है। हम अभी हैं वाल्मीकि नगर में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर लंबी पुरानी 2 नहर है जो अरसे से बंद पड़ी थी। इस नहर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया है और दूर दूर से जो पर्यटक आएंगे वे अब वाल्मीकि नगर में नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। यहाँ हाउस बोट के साथ ही पैडल बोट चलाने की तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि नगर के पुरानी 2 नहर की तस्वीर है, जिसको जीर्णोद्धार कर अब सैलानियों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। और धीरे धीरे वाल्मीकि नगर का यह इलाका वोटिंग के लिए फेमस हो जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर सरकार तक की कवायद शुरू की गई है। हम स्थानीय एक व्यक्ति हैं जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या अध्याय आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होना है। ये पुरानी त्रिवेणी नहर है
और जो अंग्रेज द्वारा ये नहर बनाई गई थी, 1910 का भवन यहाँ आज भी है। यानी कि पहले के ज़माने में यहाँ क्या क्या आप शुरू होने वाला है? इसमें नौका विहार कर सकेंगे पर्यटक, और नौकायन के माध्यम से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख पाएंगे। और ये मृत त्रिवेणी नहर, पुरानी त्रिवेणी नहर के माध्यम से लोग जानते हैं। इसमें हाउस बोट, ए पैडल बोट और छोटी डेंगी जो कहते हैं, जिस तरह लोग गंगा की सैर करते हैं बनारस में, तो हर तरह की इसमें नौकायन हो सकेगी। पर्यटकों को सारी सुविधाएं दी जाएगी और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मत्स्य जीवी सहयोग समिति को जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने जिम्मेवारी सौंपी है सफाई करने की, और सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। तो आप देख सकते हैं कि फिर हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है और सिर्फ इसके दोनों के जंगल के बीच से नौकायन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। तो अब जिला प्रशासन के साथ ही पर्यटन विभाग का जो प्रयास है कि वाल्मीकि नगर में जो सैलानी आते हैं वे पर्यटन स्थलों के साथ ही नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार की यह योजना है कब तक धरातल पर उतर पाती है और कब तक सैलानी यहाँ नौका विहार का आनंद ले पाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। शिवहर जिले